आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम स्वतंत्रता संघर्ष जो है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 2 देख रहे हैं। ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट हमने देख रखा है, अब ये सेकंड पार्ट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है आपका कब से है तो 1917 से लेके 1947 के बीच में जो भी चीज़ हुआ तो इसके इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड जो एमसीक्यू हैं उसको हम लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्लैग कमेटी, यानी कि झंडा कमेटी या ध्वज कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज एसोसिएटेड विथ राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, यानी निम्नलिखित में से वो कौन सा पुस्तक है जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय से जुड़ी हुई है? तो ये आपका आनंद मठ है। आनंद मठ जो है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के उदय से जुड़ी हुई पुस्तक है। नेक्स्ट है कि हु वाज द मैन टू प्रपोज अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार भारत के मुस्लिमों के लिए अलग देश या अलग राज्य का प्रस्ताव किसने किया था? ठीक है, तो ये आपका प्रस्ताव करने वाला था मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट है कि विच मूवमेंट इंस्पायर्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल टू बिकम अ फॉलोअर ऑफ गांधी जी? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन था जो वल्लभ भाई पटेल को प्रेरित किया था गांधी जी के शिष्य बनने के लिए? ठीक है, तो वो आंदोलन आपका था खेड़ा आंदोलन। चलिए नेक्स्ट है कौन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लीट द नेवल रिवोल्ट ऑफ 1946 वाज स्टार्टेड? 1946 में जो नौसेना का जो विद्रोह हुआ था तो वो किस जहाज पे शुरू हुआ था? तो वो आपका जहाज है INS तलवार, इसके ऊपर जो है स्टार्ट हुआ था। कौन सा? तो नेवल। 1946 में जो है नौसेना का विद्रोह। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन 23 जनवरी 1948 हु सेड अबाउट सुभाष चंद्र बोस वी शुड एमुलेट हिम? सुभाष वाज अ ग्रेट पैट्रियट, he laid down his life for the country, he was no use for the patronage or caste distinction, he treated all alike। ठीक है, यानी कि 23 जनवरी 1948 को सुभाष चंद्र बोस के बारे में किसने कहा था कि हमें उनका जो है अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि सुभाष एक महान देशभक्त थे। ठीक है, और उन्होंने देश के लिए अपनी जान की जो है अपना जान न्यौछावर कर दिया। ठीक है, और उन्हें स्वदेशी या जाति भेद का कोई जो है उपयोग नहीं था। उन्होंने सभी में समानता से देखा, सभी को समानता से देखा। तो ये बात आपको किसने कहा है? तो ये कहा था आपको महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा कि हमें जो है सुभाष चंद्र बोस का जो है अनुकरण करना चाहिए। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस बहुत महान देशभक्त थे और उन्होंने अपने पूरे जीवन को देश के लिए जो है समर्पित कर दिया, और उन्हें स्वदेशी या जाति भेद का कोई मतलब वो स्वदेशी और जाति भेद बिल्कुल भी नहीं करते थे, वो सबको जो है समान रूप से देखते थे। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। कब कहा था? तो 23 जनवरी 1948 को कहा। नेक्स्ट है कि एन आर्टिकल YMIN एथिस्ट वाज रिटन बाय। ठीक है, यानी ये किन्होंने ये लिखा था कि मैं क्यों नास्तिक हूँ? ठीक है, ये किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस व्हेन महात्मा गांधी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942? 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद, जो है उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन को जो है वहाँ पे स्टार्ट किया था। ठीक है, शुरुआत किया था। तो अब चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि हु वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ हरिजन सेवक संघ? हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे?
तो वो थे घनश्याम दास बिरला ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट मेंबर ऑफ मोतीलाल नेहरू कमेटी, निम्नलिखित में से कौन है जो मोतीलाल नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो ये आपके हो गए। अरविंदो घोष जो है मोतीलाल नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे। अगर बात किया जाए सुभाष चंद्र बोस थे, GR प्रधान थे, सर अली इमाम भी थे। अब नेक्स्ट है कि हु सेड क्रिप्स प्रपोजल वेर अ पोस्ट डेटेड चेक फॉर अ क्रैशिंग बैंक। ठीक है, यानी कि यह किन्होंने कहा था, किसने कहा था कि क्रिप्स प्रस्ताव जो है एक टूटती बैंक का पोस्ट डेटेड चेक था। तो ये बात गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। तो निम्नलिखित में से कौन है जो कैबिनेट मिशन प्लान का जो है मेंबर नहीं थे, सदस्य नहीं थे। तो ये आपके हो गए लॉर्ड इमरे। लॉर्ड इमरे जो है कैबिनेट मिशन प्लान के सदस्य नहीं थे। अगर हम बात करें कौन कौन थे, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, AB अलेक्जेंडर थे और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये तीनों नाम याद रखने कि कैबिनेट मिशन प्लान में 3 लोग थे, लॉर्ड पैथिक, AB अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट है कि हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ INA बिफोर सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस से पहले INA का कमांडर इन चीफ कौन था, तो वो थे कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, INA के कमांडर इन चीफ थे कैप्टन मोहन सिंह और उनके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। नेक्स्ट है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम। ठीक है, यानी भारतीय संविधान सभा की कार्यवाही कब स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये आपका 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हो गई थी पहली बैठक। नेक्स्ट है कि नेम द फॉरेन जर्नलिस्ट हु रिपोर्टेड सत्याग्रह एट धरसाना सॉल्ट वर्क वॉच। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसाना, ठीक है, धरसाना नमक जो ये था नमक कारखाना, सत्याग्रह धरसाना नमक कारखाना का रिपोर्ट किया था। ठीक है, तो वो कौन था, तो वो बेब मिलर था जिसने रिपोर्ट किया था। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग सैड अबाउट महात्मा गांधी जनरेशंस टू कम इट मे बी विल scarce believe that such one as this ever in flesh and blood walk upon this earth। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद इसका यकीन ना करेगी कि एक ऐसा भी व्यक्ति था जैसे या कभी मांस रक्त में चलता होगा। ठीक है, तो ये बात किसने कहा था, तो ये बात कहा था आपका अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद इसका यकीन नहीं करेगी कि एक ऐसा, ठीक है, ऐसा भी एक व्यक्ति था जैसे वो कभी मांस और खून, ठीक है, मांस और रक्त में चलता था। तो ये कहा था अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड सुभाष चंद्र बोस एज द फ्लैमिंग स्वॉर्ड ऑफ इंडियन पेट्रोलिज्म। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो भारतीय राष्ट्रवाद के ज्वलन तलवार हैं, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हेल्ड इन बॉम्बे वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय। ठीक है, यानी पहला अधिवेशन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो बॉम्बे में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो लाला लाजपत राय ने की थी। नेक्स्ट है कि इन विच सेशन डिड द मुस्लिम लीग गिव द स्लोगन डिवाइड एंड क्विट। ठीक है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिवेशन है जिसमें मुस्लिम लीग ने जो है एक नारा दिया था कि क्या बोलते हैं, छोड़ो, है ना, विभाजन और छोड़ो। ठीक है, तो ये बात आपको दिया था उसने कराची अधिवेशन 1943 में। नेक्स्ट है कि हु ऑथर्ड द फेमस बुक द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, इसके लेखक कौन हैं, इंडियन स्ट्रगल फेमस बुक, चर्चित बुक द इंडियन स्ट्रगल, तो उसके लेखक हैं आपके सुभाष चंद्र बोस हो गए। नेक्स्ट है कि हु डिक्लेयर्ड एवरी ब्लो दैट इज हर्ल्ड ऑन माई बैक विल बी अ नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से किसने ये बात कही थी कि मेरे पीठ पे, है ना, मेरे पीठ पे पड़ने वाला हर लाठी जो हुआ, हर मार या लाठी, तो वो जो है ब्रिटिश सरकार के लिए, मेरी पीठ पे पड़ने वाला हर लाठी या हर मार तो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए
एक कील साबित होगी। तो ये बात लाला लाजपत राय ने कहा था। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं हम 93 नंबर। 93 नंबर है कि देयर इज गोइंग टू बी अ रिवोल्यूशन हेयर, यानी इन इंडिया, एंड वी मस्ट गेट आउट क्विक, हु सेड इट। ठीक है, यानी कि यहाँ यानी भारत में जो क्रांति होने वाली है, हमें जल्दी बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, भारत में क्रांति होने वाली है और हमें जल्दी बाहर निकलना चाहिए। तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात कहने वाला था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट है कि बाबा रामचंद्र ऑर्गेनाइज पीजेंट इन। ठीक है, बाबा रामचंद्र ने जो है किस राज्य में किसानों का संगठन किया था? तो उन्होंने जो है अवध में किया था। बाबा रामचंद्र ने अवध में किसानों का संगठन किया था। नेक्स्ट है कि हु ऑफ द फॉलोइंग गेव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किसने ये नारा दिया था, करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो ये महात्मा गांधी। नेक्स्ट है कि हु ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से किसने रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट है द प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन वाज इंक्लूडेड इन द। ठीक है, यानी कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए किस अधिनियम में जो है प्रावधान है? तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए अधिनियम में प्रावधान, मतलब प्रावधान है, प्रोविजन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हेन गांधी जी वाज अरेस्टेड इन द सॉल्ट सत्याग्रह हु टुक द प्लेस एज लीडर ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, यानी जब गांधी जी को नमक सत्याग्रह में गिरफ्तार किया गया तो किसने उनकी जगह ली थी? आंदोलन का नेतृत्वकर्ता के रूप में जो है किन्होंने उनकी जगह ली थी? तो वो लेने वाले थे अब्बास तैयब जी लिए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है गांधी जी चंपारण मूवमेंट वाज फॉर। ठीक है, यानी कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? तो वो था नील की खेती। ठीक है, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिगो वर्कर, यानी नील की खेती करने वाले जो श्रमिक थे उनकी समस्या दूर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम आगे। Which one of the following parties was in power in UK when India got independence? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने पर यूके में यानी ब्रिटेन में कौन सी पार्टी जो है सत्ता में थी? तो वो थी लेबर पार्टी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। द मुस्लिम लीग डिमांडेड सेपरेट पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। ठीक है, यानी मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान अलग करने की मांग किस वर्ष में रखी थी? तो उसने जो है 1940 में रखा था सबसे पहली बार कि पाकिस्तान को जो है हिंदुस्तान से अलग कर दिया जाए, पाकिस्तान नया राज्य बनाया जाए, ये बोला था। अब नेक्स्ट है कि बाल गंगाधर तिलक वाज गिवन द एपिथेट लोकमान्य ड्यूरिंग। ठीक है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम जो है सबटाइटल या जो उपाधि मिली थी वो कब दिया गया था? ठीक है, तो ये उपनाम आपको दिया गया था होम रूल मूवमेंट। ठीक है, यानी कि होम रूल आंदोलन के दौरान जो है इनको मिला था लोकमान का उपनाम। नेक्स्ट है कि व्हेन डिड गांधी जी गिव द स्लोगन ऑफ स्वराज इन 1 ईयर। ठीक है, गांधी जी ने कब ये नारा दिया था कि 1 साल में स्वराज? तो ये नारा उन्होंने दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है कि हु अमंग्स द फॉलोइंग एडवाइस दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी डिसबैंडेड बाय एज अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। यानी निम्नलिखित में से किसने सलाह दी थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारत की स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक पार्टी के रूप में जो है उसको फिर हटा देना चाहिए? ठीक है, तो ये बात कहा था आपके गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है खत्म कर देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी जो है वहां से खत्म कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। नेक्स्ट है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड द गोल ऑफ कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था?
तो ये घोषित किया था लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है कि वेयर वाज महात्मा गांधी व्हेन चौरी चौरा एपिसोड टुक प्लेस, यानी कि चौरी चौरा का घटना के समय जो है महात्मा गांधी कहाँ थे, तो वो थे बारदोली में, ठीक है, बारदोली में थे जब चौरा चौरी का घटना हुआ था। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिनाउंस्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ महात्मा गांधी इन द खिलाफत मूवमेंट, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी को जो है निंदा की थी, ठीक है। तो ये निंदा करने वाला कौन था, तो ये था मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है कि हु ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड गांधी जी महात्मा फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, यानी निम्नलिखित में से किसने पहली बार गांधी जी को महात्मा कहा था, तो महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है सबको टाइटल देते रहते थे, बहुत सारे जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, तो ये भी महात्मा गांधी को टाइटल दिए थे महात्मा। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा कि हु अमंग द फॉलोइंग टुक द बर्निंग ऑफ द फॉरेन क्लोथ्स एज द इंसेंस वेस्ट ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, यानी असहयोग आंदोलन के दौरान यह किसने, जो कपड़ा वगैरह सब जो विदेशी सामान था उसको जलाया जा रहा था, तो किसने कहा था कि विदेशी कपड़ों का जो है ये निष्ठुर बर्बादी है, ठीक है, ये बात किसने कही थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कही थी। अब देखते हैं नेक्स्ट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, निम्नलिखित में से जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन, तो उसके बारे में कौन सा जो है सत्य नहीं है, ये देख लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या क्या है कि इट वाज हेल्ड इन 1930, ये जो है 1930 में हुआ था। उसके बाद दूसरा है कि इट वाज टू डिस्कस द रिपोर्ट टू द साइमन कमीशन, यानी कि इसका उद्देश्य था कि साइमन आयोग की रिपोर्ट पे चर्चा करना। तीसरा है कि यह लंदन में हुआ था, तो इट वाज हेल्ड इन लंदन, तो सही है। डी अगर बात करें तो इट वाज अटेंडेड बाय द कांग्रेस डेलीगेशन, यानी कि इसमें कांग्रेस की प्रतिनिधि मंडली जो है शामिल थी, तो यही गलत है कि कांग्रेस की प्रतिनिधि मंडली जो है इसमें शामिल नहीं थी, ठीक है। तो क्या सही क्या है, तो 1930 में हुआ, ये सही है। फिर ये साइमन कमीशन के उद्देश्य को जो है साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था उस पर चर्चा करना इसका उद्देश्य था, पहला गोलमेज सम्मेलन का, और ये लंदन में हुआ था, तो तीनों सही है। तो इसमें गलत कौन हो गया कि ये कांग्रेस के प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं थे, वो दूसरे वाले में शामिल थे। चलिए नेक्स्ट है कि द बुक माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय, ठीक है, पुस्तक माउंटबेटन और भारत का विभाजन किसके द्वारा ये पुस्तक जो है लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर, ठीक है, ए नंबर, माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो ये माउंटबेटन और भारत का विभाजन जो किताब है वो लिखी गई है लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैपियर, ठीक है। नेक्स्ट है कि टू इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वाज क्रिएटेड बाय, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र राष्ट्र किसके द्वारा बनाए गए थे, तो ये बनाए गए थे द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत बनाए गए थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट है कि वेयर डिड बाबा रामचंद्र ऑर्गेनाइज द फार्मर्स, ठीक है, यानी बाबा रामचंद्र ने किस राज्य में किसानों का संगठन किया था, तो बाबा रामचंद्र ने जो है किसानों का संगठन आपका किया था अवध में। नेक्स्ट है कि हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल श्रम संघ की स्थापना की थी, तो ये की थी महात्मा गांधी जी ने श्रम संघ की। अहमदाबाद लेबर जो अहमदाबाद में है जो टेक्सटाइल, वो श्रम संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट है कि द लीडर ऑफ वारदोली सत्याग्रह वास, ठीक है, यानी कि वारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे, तो वो थे आपके वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है कि वेयर वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म्ड, ठीक है, पहली ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी लखनऊ में, और स्वामी सहजानंद किए थे ना, स्वामी सहजानंद।
नेक्स्ट है कि वेयर वाज द फर्स्ट ऑल इंडियन किसान सभा फॉर्म्ड, यानी पहली बार ऑल इंडिया किसान सभा का जो संगठन है वो कहाँ किया गया था, तो ये लखनऊ में किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट कि हु प्रेसिडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है, यानी कि कौन है जिन्होंने जो है अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष, मतलब पहले अधिवेशन का अध्यक्षता की थी, ठीक है, तो स्वामी सहजानंद ने किया था। नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1920 बाय, ठीक है, यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी NM जोशी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, निम्नलिखित में से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का महासचिव कौन थे, ठीक है, तो जब बना था तो उस समय थे दीवान चमनलाल। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ यूपी किसान सभा इन फरवरी 1918, ठीक है, यानी कि फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा के गठन से कौन जुड़े हुए नहीं थे, तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू जो है उस समय नहीं जुड़े हुए थे यूपी किसान सभा से। बाकी जुड़ने वाले कौन थे, तो इंद्र नारायण द्विवेदी थे, गौरी शंकर मिश्रा थे और मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है कि हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉन एज देश बंधु, ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के रूप में जो है जाने जाते हैं, तो वो जाने जाते हैं चित्तरंजन दास को देशबंधु कहते हैं। नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ नौजवान भारत सभा इन 1926, यानी 1926 में नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे, तो वो थे भगत सिंह। नेक्स्ट है कि द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन वाज, ठीक है, यानी यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे, तो वो थे महात्मा गांधी जी, यंग इंडिया और हरिजन के। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स केम टू एब्रप्ट एंड बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन को जो है चौरी चौरा घटना के कारण अचानक जो है उसको रोक दिया गया था, ठीक है, तो ये आपका हो गया असहयोग आंदोलन। चलिए अब हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द साराबंदी यानी कि नो टैक्स कैंपेन ऑफ 1922 वाज लेड बाय, ठीक है, 1922 की सरबंदी जो कोई कर नहीं था, ठीक है, तो इस मूवमेंट का इस कैंपेन का, इस अभियान का जो है नेतृत्व किसने किया था, तो इस अभियान का नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है कि हु ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द अगस्त ऑफर, ठीक है, यानी निम्नलिखित में से अगस्त प्रस्ताव से संबंधित कौन है, ठीक है, तो वो अगस्त प्रस्ताव से संबंधित हैं लॉर्ड लिंथिंगो। लॉर्ड लिंथिंगो जो है अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन एफर्ट टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारतीय संवैधानिक योजना तैयार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, तो वो था नेहरू कमेटी, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है इसको नियुक्त किया गया था कि भारतीय संवैधानिक योजना तैयार करने के लिए। नेक्स्ट है कि ड्यू टू लीडरशिप एंड सक्सेस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड वल्लभ भाई पटेल गेट द टाइटल ऑफ सरदार, ठीक है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्राप्त हुई थी, तो ये हुई थी बारदोली सत्याग्रह के कारण। अब नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉमिनेटेड बाय महात्मा गांधी फॉर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द कांग्रेस इन 1939 अगेंस्ट सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन, यानी निम्नलिखित में से किसको महात्मा गांधी ने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए जो है सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध जो है नॉमिनेट किया था, नामित किया था, तो उन्होंने किया था पट्टभी सीतारामैया को। नेक्स्ट है कि while delivering the presidential address, the Congress president who advocated the introduction of Roman script of Hindi language was, ठीक है, प्रेसिडेंशियल भाषण देने के समय जो है किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन स्क्रिप्ट के लिए सिफारिश की थी,
तो ये सिफारिश करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेशन इनटू मास्केयर इन जलियांवाला बाग। ठीक है, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी आयोग को जो है नियुक्त की गई थी? तो उन्होंने हंटर कमीशन को नियुक्त किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिगार्डेड बाय महात्मा गांधी एज द पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा उनके राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, किसको जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है? तो यह है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, यानी कि गांधी इरविन पैक्ट के संपन्न होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट है ड्यूरिंग हुज टेन्योर एज द वाइसराय ऑफ इंडिया वेयर द ग्रेट मैटिस भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव हैंग्ड। ठीक है, यानी कि भारत के वाइसराय के तौर पे उस समय कौन था जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी? तो उस समय था लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट है कि द मास्केयर ऑफ द क्राउड एट जलियांवाला बाग एट अमृतसर टुक प्लेस इन, यानी अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ वो कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए अब हम देखते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज डिस्क्राइब बाय जवाहरलाल नेहरू एज न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने नई गुलामी का चार्टर कहा था? तो उन्होंने नई गुलामी का चार्टर कहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। ठीक है, यानी 1935 का भारत सरकार अधिनियम को कहा था मतलब नए गुलामी का चार्टर कहा था। ठीक है, अब हु वाज नॉन एज द फ्रंटियर गांधी, यानी सीमांत गांधी। निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। ए नंबर हो गया। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हु वाज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। भारत के लौह पुरुष के रूप में किन्हें जाना जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है कि द मेन रीजन फॉर द बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन इन इंडिया वाज। ठीक है, साइमन कमीशन का जो बहिष्कार हुआ उसका मेन रीजन क्या था? ठीक है, मुख्य रीजन क्या था, उसका कारण था? तो उसका कारण ये था 139 का आंसर आपका हो जाएगा कि ऑल द मेंबर्स वेयर इंग्लिशमैन। जितने भी लोग थे सब जो है ब्रिटिश ही थे। ठीक है, इसलिए इसको जो है मेन रीजन यही था, इसलिए साइमन कमीशन का जो है बहिष्कार हुआ। इसी को कहते हैं व्हाइट कमीशन भी। नेक्स्ट है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर्स कॉइन्ड द स्लोगन जय हिंद। इन निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने नारा दिया था जय हिंद का? ठीक है, तो जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि हु वाज द इन्वाइटेड बाय लॉर्ड वावेल टू फॉर्म द इंटरिम गवर्नमेंट इन इंडिया इन 1946। 1946 में भारत के अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए लॉर्ड बेवेल द्वारा किसे जो है इनवाइट किया गया था, किसे बुलाया गया था? ठीक है, तो इनवाइट किसको किया था? तो 142 का आपका आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू को बुलाया था। कब? तो 1946 में लॉर्ड बेवेल जो है अंतरिम सरकार के गठन के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइज, होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत।